अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल अमान सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का और एक नया टॉपिक प्योर मैटर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। अब ये सिंबल क्या होता है, बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि जो एलिमेंट होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, जिसमें हर एक एटम का क्या सिमिलर होता है, एटॉमिक नंबर। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को हमने क्या कहा था, एलिमेंट कहा था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फुल स्पेलिंग से। फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है हमारा कार्बन, ये एक एलिमेंट है ये कार्बन। जब भी हम फुल स्पेलिंग लिखी हो किसी भी ग्रुप ऑफ एटम की, तो हम बोलेंगे ये फुल स्पेलिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एटम एलिमेंट को। तो ये कार्बन की ये फुल स्पेलिंग है, ये कार्बन बेसिकली क्या है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट होता है उसमें बहुत सारे एटम होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है। तो हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट से हम एक एटम को निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हर एक एटम जो एलिमेंट के अंदर मौजूद होता है कि इस हर एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, हमने डिस्कस किया था कि इसमें हर एक एटम का एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है। और एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर एटॉमिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, और उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गेन करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा उतने बॉन्ड ब्रेक या बॉन्ड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। इस बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मिंग को हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो जिसके एटॉमिक नंबर सिमिलर होते हैं वो एटम की केमिकल रिएक्टिविटी सिमिलर होती है, क्योंकि वो जितने बॉन्ड ब्रेक कर सकता है उतनी फॉर्म कर सकता है। क्यों? उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत है उतनी लॉस करने की सलाहियत है। इसलिए ये जो ग्रुप होते हैं एटम के, इसके हर एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है, ड्यू टू सिमिलर ऑफ एटॉमिक नंबर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस ओवरऑल एलिमेंट को नहीं पर उसके एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करते हैं फुल स्पेलिंग के साथ नहीं, एक लेटर के साथ, जहाँ दो लेटर के साथ, जहाँ ग्रुप ऑफ लेटर के साथ। तो ऐसा शॉर्ट हैंड मेथड जिसमें हम एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करें, ऐसे शॉर्ट हैंड मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। ये कार्बन क्या है, एलिमेंट है, इसकी सिंबल क्या लिखेंगे, ये सी लिखेंगे। तो ये सिंबल है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, एलिमेंट कार्बन के एक एटम को। ये क्या है, बेसिकली एक एटम है। किसका एटम है? कार्बन एलिमेंट का एटम है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। जब हम ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एलिमेंट के एटम को दिखाते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन जिसको हम सिंबल बोलते हैं, ये क्या शो करती है उस एलिमेंट की। नंबर 1, ये एटम किस एलिमेंट से बिलोंग करता है, ये उसको रिफाइन करते हैं। और उसके अलावा इसके दो हिस्से होते हैं, एक नीचे वाला हिस्सा होता है और अपर वाला हिस्सा होता है। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये जो सब स्क्रिप्ट होता है, ये बेसिकली ये जो एटम होता है, इस एटम का क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। और जो सुपर स्क्रिप्ट है, ये बेसिकली एटम का क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो एटम है, ये कोई भी एक्स एटम है, इसके दो पार्ट हैं। ये एक्स क्या है, किसी भी एटम की सिंबल है, हमने सपोज लिया है। और ये सिंबल के कितने हिस्से हैं, दो, एक निचले वाला हिस्सा और दूसरा अपर वाला हिस्सा। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें हम एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। और ये जो अपर वाला हिस्सा है, इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके लिखते हैं, यानी एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं। तो ये जो एलिमेंट होता है इसको फुल स्पेलिंग से रिप्रेजेंट करेंगे, और एलिमेंट के एटम को एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। ये सिंबल हमें क्या डिफाइन करती है, दो चीजें। एक नीचे वाला जो हिस्सा होता है सिंबल का, ये क्या डिफाइन करता है, हमें एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 6 होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं, यानी इसका मास नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो ये सिंबल जो होती है किसी भी एलिमेंट की, ये क्या डिफाइन करती है कि ये एलिमेंट ये एटम किस एलिमेंट से बिलोंग रखता है। उसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर क्या है और दूसरा एटॉमिक मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर जिस साइड पे लिखते हैं उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जिस साइड पे हम एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो
एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ये दोनों चीजें एक लेटर रिप्रेजेंट करता है जिसे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी शॉर्ट हैंड मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। ये अगर तो ये एटॉमिक नंबर इस एटम का क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हम देखें कि एटॉमिक नंबर और कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और एक एटम जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम क्या होता है, इक्वल, इसलिए एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6। अगर ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। 6 हैं तो ये केमिकल रिएक्शन शो करेगा। केमिकल रिएक्शन में या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने वाली एबिलिटी को हम केमिकल रिएक्टिविटी बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली ये सबस्क्रिप्ट वाला पार्ट है एटॉमिक नंबर, ये इस एटम का क्या डिफाइन करता है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इस एटम की क्या डिफाइन करता है, केमिकल रिएक्टिविटी। यानी जो सिंबल का जो सबस्क्रिप्ट पार्ट है जिसमें हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ये एटॉमिक नंबर एटम की क्या डिफाइन करता है, केमिकल रिएक्टिविटी। यानी इसके अंदर ये जो एटम जब भी केमिकल रिएक्शन शो करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसको रिप्रेजेंट करने वाली जो चीज होती है सिंबल के अंदर, वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर जो होता है बेसिकली एलिमेंट के एटम की क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्टिविटी डिफाइन करता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो कार्बन होता है इसके अंदर सेंट्रल पार्ट होता है एटम के अंदर जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि उसके अंदर प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, उस जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के सम को हमने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर। और उसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन नंबर तो 6 है और न्यूट्रॉन नंबर भी 6 होता है, तो एटॉमिक मास नंबर कार्बन का क्या होता है, 12 होता है। यह एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, जिसको हम किस पे लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट पे। जैसा कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर स्मॉल है, इसलिए इसके न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस बहुत हैवी नहीं है। अगर इसका न्यूक्लियस हैवी नहीं होगा तो ये कभी टूटेगा नहीं, रेडिएशन अल्फा बीटा और गामा नहीं पैदा करेगा, यानी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। पर अगर हम देखें इस एलिमेंट को, लाइक यूरेनियम, इस यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेसिकली 92 होता है, पर जो मास नंबर होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है। ये जो मास नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इस मास नंबर ज़्यादा होने की वजह से ये रेडिएशन पैदा करता है, अल्फा बीटा और गामा। ये जो रेडिएशन पैदा करने वाली प्रॉपर्टी होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो बेसिकली एक एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हैंड मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल। और ये सिंबल क्या डिफाइन करती है, उसकी एक एटॉमिक नंबर को और दूसरा उसके एटॉमिक मास नंबर को। ये एटॉमिक नंबर सिंबल एटम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है, केमिकल रिएक्टिविटी, कि ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। उसके अलावा ये जो एटॉमिक मास नंबर है, ये एटम की क्या डिफाइन करता है, न्यूक्लियर रिएक्टिविटी, यानी ये रेडिएशन खारिज करेगा, अल्फा बीटा गामा, यानी रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम एटम की केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तो एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी ऑर्बिट को स्टडी करेंगे। वो ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो हमें क्या डिफाइन करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि एटम न्यूक्लियरली स्टेबल है या नहीं है, यानी रेडिएशन पैदा करता है कि नहीं पैदा करता है। तो ये दो हिस्से होते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या डिफाइन करता है, केमिकल रिएक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके अलावा जो सुपरस्क्रिप्ट है जिसके ऊपर हम एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं, वो क्या डिफाइन करता है, इसकी न्यूक्लियर रिएक्टिविटी। जैसा जैसा मास बढ़ता जाएगा इसकी न्यूक्लियर रिएक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी करने वाली प्रॉपर्टी बहुत बढ़ जाएगी, यानी अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन जो होते हैं वो पैदा करने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रेडिएशन पैदा होती है न्यूक्लियस से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और रिएक्शन होता है ऑर्बिट से, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा शॉर्ट हैंड मेथड जिसमें हम एक एटम को रिप्रेजेंट करें और इसके एटम के अंदर उसके क्या चीजें डिफाइन करें, केमिकल रिएक्टिविटी ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में, और न्यूक्लियर रिएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस के रिप्रेजेंट में। अगर इस न्यूक्लियर रिएक्टिविटी और केमिकल रिएक्टिविटी डिफाइन करें तो पूरा एटम डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसी शॉर्ट हैंड मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। तो सिंबल
एक लेटर नहीं होता, ये बेसिकली ऐसी चीज होती है जो एटम को एलिमेंट के एटम को कंप्लीटली डिफाइन करती है उसके केमिकल रिएक्टिविटी के साथ और न्यूक्लियर रिएक्टिविटी के साथ। ऐसी शॉर्टहैंड मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। तो ये एलिमेंट कार्बन है, फुल स्पेलिंग क्या डिफाइन करती है एलिमेंट को, और उसका ये जो लेटर है ये क्या डिफाइन करता है एक सिंबल को। इस सिंबल में क्या डिफाइन हुआ है, ये एटम किसका है, एलिमेंट कार्बन का। और उसके अलावा इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, यानी क्या शो करेगा, केमिकल रिएक्टिविटी। उसके अलावा ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर 12 होगा। ये बहुत कम है तो ये कभी भी रेडिएशन पैदा नहीं करेगा। तो ऐसा शॉर्ट मेथड जिसमें हम एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करें, एटम की केमिकल रिएक्टिविटी एटॉमिक नंबर के साथ रिप्रेजेंट करें और एटॉमिक मास नंबर के साथ न्यूक्लियर रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट करें, से शॉर्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सिंबल बोलते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल को लिखने के क्या पढ़ते हैं हम, सर्टेन रूल्स पढ़ते हैं। वो सर्टेन रूल्स कितने होते हैं, वो बेसिकली 6 रूल्स होते हैं एक सिंबल्स को लिखने के। ओवरऑल 6 रूल होते हैं जिसमें हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल लिखते हैं। ये 6 रूल होते हैं। तो पहला रूल होता है, इस पहले रूल में हम क्या डिफाइन करते हैं कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके एटम के अंदर वो बेसिकली 9 से स्मॉल हो, यानी 9 से एटॉमिक नंबर स्मॉल हो और वो केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हो, ऐसे एलिमेंट का ऐसे एलिमेंट की फुल स्पेलिंग लिखेंगे। ऐसे एलिमेंट की फुल स्पेलिंग में जो पहला लेटर होगा वो यूज करेंगे एज ए सिंबल। लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, उसके अलावा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सारे एलिमेंट का 9 से स्मॉल है और ये केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। इसलिए वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 से स्मॉल होता है तो उसके एलिमेंट की स्पेलिंग से जो पहला लेटर होता है वो यूज करते हैं एज ए सिंबल। तो हाइड्रोजन की सिंबल क्या होगी H, कार्बन की सिंबल क्या होगी C, उसके अलावा ऑक्सीजन की सिंबल क्या होगी O, नाइट्रोजन की सिंबल क्या होगी N, उसके अलावा फ्लोरीन की सिंबल क्या होगी F होगी। ठीक है, उसके अलावा जो बोरान होता है उसकी सिंबल क्या होती है B होती है। तो ये फर्स्ट रूल है, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 से स्मॉल है और रिएक्टिविटी शो करते हैं, मोस्टली रिएक्टिव होते हैं, ऐसे एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है स्पेलिंग का वो यूज करते हैं एज ए सिंबल। उसके अलावा वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ग्रेटर देन 9 होता है, ग्रेटर देन क्या होता है 9 होता है, और वो स्टेबल भी होते हैं यानी रिएक्शन शो नहीं करते और अनस्टेबल भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं उसके पहले और दूसरे लेटर को यूज करते हैं एज ए सिंबल। लाइक नियान जो होता है रिएक्शन शो नहीं करता, एटॉमिक नंबर 9 से ग्रेटर होता है, तो इसलिए हम नियान के पहले और दूसरे लेटर को यूज करते हैं एज ए सिंबल। उसके अलावा ये जो एल्यूमिनियम एलिमेंट है ये भी एलिमेंट है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और उसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर 9 से ग्रेटर है, तो इसका पहला और दूसरा लेटर A और L यूज करते हैं एज ए सिंबल। उसके अलावा जो सिलिकॉन होता है ये भी रिएक्टिव होता है, इसलिए 9 से एटॉमिक नंबर ग्रेटर होता है, इसलिए हम S और I को यूज करते हैं सिलिकॉन की एज ए सिंबल। ठीक है, ये दूसरा रूल है, वो एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर 9 से ग्रेटर होते हैं, स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, उसका पहला और दूसरा लेटर यूज करते हैं एज ए सिंबल। उसके अलावा इसका थर्ड रूल ये है, कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिसके लैटिन वर्ड होते हैं, लैटिन वर्ड में उस एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एलिमेंट जिसके नाम लैटिन लैंग्वेज में है उसके लैटिन लैंग्वेज से ही हम उसका लेटर उठाकर यूज करते हैं एज ए सिंबल। लाइक जो सोडियम होता है उसका लैटिन वर्ड क्या होता है नेट्रियम, पोटेशियम का लैटिन वर्ड क्या होता है कैलियम, कॉपर का लैटिन वर्ड क्या होता है क्यूप्रस, उसके अलावा आयरन का लैटिन वर्ड क्या होता है फीरस, सिल्वर का लैटिन वर्ड क्या होता है आर्जेंटस, टिन का लैटिन वर्ड क्या होता है स्टर्नम, एंटीमनी का लैटिन वर्ड क्या होता है स्टेबियम, टंगस्टन का लैटिन वर्ड क्या होता है वोल्फ्राम, उसके अलावा गोल्ड का लैटिन वर्ड क्या होता है आरम, लीड का लैटिन वर्ड क्या होता है प्लम्बम और मर्क्यूरी का लैटिन वर्ड क्या होता है हाइग्रोरिगेरम। ये 11 ऐसे एलिमेंट हैं हमारे नेचर में जिसके लैटिन वर्ड होते हैं, तो इसके लैटिन वर्ड से हम क्या लेटर लेते हैं, लेटर्स यूज करते हैं और ये लेटर यूज करते हैं एज ए सिंबल। तो सोडियम का लैटिन वर्ड नेट्रियम है तो Na यूज करते हैं एज ए सोडियम की सिंबल। पोटेशियम का लैटिन वर्ड क्या है कैलियम, तो K यूज करते हैं पोटेशियम की एज ए सिंबल। आयरन का लैटिन वर्ड क्या है फीरस, तो F ही यूज करते हैं आयरन की एज ए
सिंबल। कॉपर का लैटिन वर्ड क्या होता है, क्यूप्रस, तो Cu यूज करते हैं कॉपर की एज ए सिंबल। सिल्वर जो होता है उसका लैटिन वर्ड क्या होता है, अर्जेंटस, तो Ag यूज करते हैं सिल्वर की एज ए सिंबल। उसके अलावा जो टिन होता है उसका लैटिन वर्ड क्या होता है, स्टर्नम, तो Sn यूज करते हैं टिन का एज ए सिंबल। उसके अलावा जो एंटीमनी होता है उसका लैटिन वर्ड क्या होता है, स्टेबियम, तो Sb यूज करते हैं लैटिन का एंटीमनी का एज ए सिंबल। उसके अलावा टंगस्टन जो होता है उसका लैटिन वर्ड क्या होता है, वोल्फ्राम, तो W यूज करते हैं टंगस्टन का एज ए सिंबल। जो गोल्ड होता है उसका लैटिन वर्ड क्या होता है, आरम, तो Au यूज करते हैं गोल्ड का एज ए सिंबल। लीड का लैटिन वर्ड क्या होता है, प्लम्बम, तो प्लम्बम से Pb लेते हैं लीड का एज ए सिंबल। उसके अलावा जो मर्क्यूरी होता है उसका लैटिन वर्ड क्या होता है, हाइग्रो विगेरम, तो H और G यूज करते हैं मर्क्यूरी का एज ए सिंबल। ठीक है, ये थर्ड रूल है, वो एलिमेंट जिसके लैटिन वर्ड होते हैं उसके लैटिन वर्ड से हम लेटर्स यूज करते हैं एज ए सिंबल। और चौथा रूल ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिस्कवर होते हैं, लाइक फ्रांस के अंदर एलिमेंट डिस्कवर हुआ, यूरोप के अंदर एलिमेंट डिस्कवर हुआ, इंडिया के अंदर एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उसके अलावा जो अमेरिका है उसके अंदर एलिमेंट डिस्कवर हुआ। तो हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिस्कवर होते हैं उसको उन कंट्रीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन कंट्रीज के बेसिस पे उसका नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, जो कंट्री का नेम है उसका आखिरी लेटर रिमूव करते हैं, क्या यूज करते हैं, IUM, तो उस एलिमेंट को क्या मिलता है, नाम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है जो अमेरिका में डिस्कवर हुआ, तो उसका हम नाम कैसे लिखते हैं, जो लास्ट लेटर है A, इसको रिमूव करेंगे और क्या ऐड करेंगे, IUM, तो उसका नाम क्या बनेगा, अमेरिकियम। उसके अलावा एक एलिमेंट है फ्रांस में डिस्कवर हुआ, आखिरी लेटर रिमूव करके क्या ऐड करेंगे, IUM, तो नेम क्या बनेगा इसका, फ्रांशियम। उसके अलावा एक दूसरा एलिमेंट है इंडिया में डिस्कवर हुआ, आखिरी लेटर जो है A, उसको रिमूव करेंगे, इंडियम बनेगा। ये इंडियम क्या है, बेसिकली एक एलिमेंट है। तो वो एलिमेंट जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिस्कवर हुए होते हैं और कंट्रीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, नेम लिखते हैं, कैसे आखिरी लेटर को रिमूव करते हैं और एंड में क्या ऐड करते हैं, IUM, तो उस एलिमेंट को क्या मिलता है, नाम। लाइक अमेरिका में डिस्कवर हुए एलिमेंट को क्या बोलेंगे, अमेरिकम। फ्रांस के में एलिमेंट को डिस्कवर को क्या बोलेंगे, फ्रांशियम। उसके अलावा यूरोप के अंदर एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, यूरोपियम। उसके अलावा कैलिफोर्निया के अंदर एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, कैलिफोर्नियम। ठीक है, तो वो एलिमेंट जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिस्कवर हुए उसको कंट्रीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नेम लिखते हैं, आखिरी लेटर रिमूव करके IUM ऐड करके उसका क्या बनता है, नेम बनता है। और पहला और दूसरा लेटर यूज करते हैं एज ए सिंबल। लाइक अमेरिका में एलिमेंट डिस्कवर हुआ अमेरिकम, तो एम यूज करते हैं अमेरिकम की एज ए सिंबल। फ्रांस के अंदर एलिमेंट डिस्कवर हुआ फ्रांशियम, तो FR यूज करते हैं फ्रांशियम की एज ए सिंबल। उसके अलावा जो इंडियम होता है वो इंडिया में डिस्कवर हुआ, इंडियम एलिमेंट है, IN यूज करते हैं एज ए सिंबल। यूरोपियम है, यूरोप के अंदर डिस्कवर हुआ, उसकी सिंबल क्या लिखते हैं, EU लिखते हैं। कि वो एलिमेंट जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिस्कवर हुए हैं उसको कंट्रीज के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, आखिरी लेटर रिमूव करके IUM ऐड करके और सिंबल लेते हैं उसके पहले और दूसरे लेटर की एज ए सिंबल। ठीक है, लाइक अमेरिका अंदर एलिमेंट अमेरिकन, सिंबल AM। फ्रांस के अंदर एलिमेंट फ्रांशियम, सिंबल क्या होता है, फ्रांशियम होता है। ठीक है, ये चौथा रूल। फिफ्थ रूल क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको साइंटिस्ट बेसिकली डिस्कवर करते हैं, तो जो बहुत महान साइंटिस्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर, तो उस साइंटिस्ट के नेम को हम क्या यूज करते हैं, उसका नेम एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल ये एक साइंटिस्ट है मेंडलीव, इसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। इसको मेंडलीव ने बनाया, तो हमने एक एलिमेंट डिस्कवर किया, तो उसको हम मेंडलीव के नाम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो एलिमेंट जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उसको साइंटिस्ट के नेम से कैसे डिस्कवर करेंगे, सिंपली IUM ऐड करेंगे, उस एलिमेंट का क्या बनेगा, नेम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेंडलीव, उसके पीछे क्या यूज करेंगे, IUM, तो एलिमेंट कौन सा बनेगा, मेंडलीवियम। रंजन है, रंजन ही बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इसने एक्सरेस को डिस्कवर किया जिसने आगे चल के हमको स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट बताया, जिसके हमने बेसिस पे सबशेल और ऑर्बिटल से एटम के डिस्कवर किए। तो रंजन जो होता है ये साइंटिस्ट है, उसके बेसिस पे हम इसको एलिमेंट को नाम देना चाहते हैं, तो IUM यूज करेंगे, एलिमेंट कौन सा बनेगा, रंजीनियम। उसके अलावा आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है फिजिक्स का, इसके एंड में हम क्या यूज करेंगे, IUM, तो एलिमेंट कौन सा बनेगा, आइंस्टाइनियम। रदरफोर्ड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इसने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया,
तो इसलिए हम ये जो रदरफोर्ड होता है इसके पीछे यूज करते हैं IUM। तो मेंडलीवियम ये एक एलिमेंट है, मेंडलीव के नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ। रंजीनियम रंजीन साइंटिस्ट के नेम से रिप्रेजेंट किया हुआ एलिमेंट है। आइंस्टाइनियम ये आइंस्टाइन के नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ एलिमेंट है। रदरफोर्डियम ये रदरफोर्ड के नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ एलिमेंट है। तो वो एलिमेंट जिसको साइंटिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं, तो साइंटिस्ट के नेम से ही हम उसको एलिमेंट को नेम करते हैं IUM ऐड करके। तो हम सिंबल को कैसे लेते हैं, बेसिकली इसके नेम से ही सिंबल लेते हैं। लाइक मेंडलीव जो होता है उसकी सिंबल यूज करते हैं MD। रंजन जो होता है इसकी सिंबल यूज करते हैं R, और उसके अलावा T। उसके अलावा आइंस्टाइन जो होता है उसकी सिंबल यूज करते हैं EN एज ए सिंबल। और जो रदरफोर्डियम होता है उसकी RF यूज करते हैं एज ए सिंबल। ठीक है, जो एलिमेंट जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके नाम से रिप्रेजेंट करेंगे IUM ऐड करके, उसके नाम से ही लेटर्स यूज करेंगे एज ए सिंबल। ये 5th रूल है। और 6th रूल बोलता है कि वो एलिमेंट जो लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज हुए हैं या डिस्कवर किए हुए हैं, उस एलिमेंट को हम नाम देना चाहते हैं, उस नाम के बेसिस पे हम सिंबल यूज करेंगे। कैसे देंगे, उस एलिमेंट का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर में डिजिट्स होते हैं 1 2 0। तो हम क्या करते हैं, ग्रीक लेटर्स में उस डिजिट्स के बेसिस पे उसका नाम डिसाइड करते हैं। लाइक 0 को ग्रीक में क्या बोलते हैं, निल। 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स हैं। तो इस ग्रीक लेटर्स को कंबाइन करके जो जिसका एटॉमिक नंबर है, उस एटॉमिक नंबर जो डिजिट्स हैं, उस डिजिट्स के बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, ये वर्ड्स लिखेंगे। और आखिर में क्या ऐड करेंगे IUM, उसके बेसिस पे एलिमेंट को क्या मिलेगा, नेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 110। ये लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज हुआ है, इसको हम नाम देना चाहते हैं। तो कैसे देंगे, इसका एटॉमिक नंबर जो है इसके हर एक डिजिट्स को ग्रीक लेटर में हम लिखेंगे। लाइक 1 को क्या लिखेंगे अन, दूसरे 1 को भी क्या लिखेंगे अन, और 0 को क्या लिखेंगे निल। लिखकर आए, आखिर में क्या ऐड करेंगे IUM। तो ये क्या बनेगा, ऐसे एलिमेंट का नेम अन निलियम। 110 का नेम क्या होता है, अन निलियम होता है। उसके अलावा एक एलिमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है 118। 118 एक एलिमेंट है, लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज हुआ, इसका नाम लिखना चाहते हैं हम। तो क्या कैसे लिखेंगे, ये जो फर्स्ट लेटर है इसको क्या लिखेंगे हम अन, दूसरे फर्स्ट लेटर को हम क्या लिखेंगे अन, 8 को क्या लिखते हैं हम ऑक्ट, और आखिर में क्या यूज करेंगे IUM। तो इसका नाम क्या बनेगा अनन ऑक्टियम। तो वो एलिमेंट जो लेबोरेटरी के अंदर डिस्कवर हुए हैं, उन एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है उसके डिजिट्स के बेसिस पे हम डिजिट्स को ग्रीक लेटर्स के हिसाब से रखते हैं, और आखिर में क्या ऐड करते हैं IUM, जो जिसके बेसिस पे उसको क्या मिलता है, नेम मिलता है। लाइक 110 को क्या बोलेंगे अनन निलियम, 118 को क्या बोलेंगे अनन ऑक्टियम, 117 है उसको क्या बोलेंगे 117, 1 को क्या बोलेंगे अन, दूसरे 1 को क्या बोलेंगे 1, और 7 को क्या बोलेंगे सेप्ट। आखिर में क्या ऐड करेंगे IUM। तो नेम क्या बनेगा अनन सेप्टियम। उसके अलावा एक एलिमेंट है लाइक 114, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम नेम क्या लिखेंगे 114, 1 को क्या लिखेंगे अन, दूसरे 1 को भी अन, और 4 को क्या लिखेंगे क्वाड। आखिर में क्या ऐड करेंगे अन IUM। तो नाम क्या बनेगा अनन क्वाडियम। तो ऐसे इसके बेसिस पे वो एलिमेंट जो लेबोरेटरी के अंदर डिस्कवर हुए हैं उसके एटॉमिक नंबर से डिजिट्स निकाल कर डिजिट्स को ग्रीक लेटर्स में लिखकर IUM ऐड करते हैं, तो क्या बनता है उसका नेम बनता है। तो हम इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, सिंपल ये जो पहला लेटर है ग्रीक लेटर का ये यूज करेंगे एज ए सिंबल। लाइक 110 है, इसके 1 का जो पहला लेटर है वो क्या है U, दूसरे 1 का पहला लेटर है क्या है U, और 0 का पहला लेटर क्या है N। तो इसकी सिंबल क्या होगी UN। ये UUN क्या है अन नेलियम 110 की क्या ये सिंबल है। उसके अलावा जो अनन ऑक्टियम है, इस अनन ऑक्टियम की भी हम सिंबल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये जो अन है इसका U लेंगे, दूसरे अन का भी क्या लेंगे U लेंगे, और ऑक्टियम का क्या लेंगे O लेंगे। तो इसकी सिंबल क्या बनेंगे UUO। ठीक है, तो ये बेसिकली 6 रूल होते हैं जिसके बेसिस पे हम एलिमेंट का नाम और एलिमेंट के एटम की सिंबल लिखते हैं, जिसमें ये जो सिंबल होती है एटम की केमिकल रिएक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्टिविटी को डिफाइन करता है। थैंक यू वेरी मच।